बजे की बात हो, जो हम लोगों के जन संस्कृति मंच का ग्रुप है उसमें के पांडे ने पोस्ट डाली कि जबान कट जाए मीना भाभी नहीं रही। तो अचानक जैसे कि लगा कि ये सब झूठी खबर है, अविश्वसनीय सी, लेकिन तुरंत हमने के को मिलाया तो के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पाई। चाहे कि बस अभी भी तुरंत रात के 3 बजे उनके सिर में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाया गया, इलाज भी नहीं हो पाया और वो हमारे बीच से चली गई। फिर इससे ज़्यादा बात नहीं हुई। फिर तब तक चंद्रेश्वर जी का फोन आ गया। 11 से लखनऊ आ रहे थे, वो छठ त्यौहार में गए थे अपने गाँव बक्सर त्यौहार। और आपने पूछा, फिर आपने रामजी भाई को फ़ोन किया, हमने भी रामजी भाई को फ़ोन किया, लेकिन रामजी भाई बात करने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने प्रेम शंकर को फ़ोन किया क्योंकि ये खबर ही ऐसी थी, अविश्वसनीय सी, हतप्रभ कर देने वाली। हम लोग बिल्कुल आवाज़ से लगा कि जैसे सीने पर किसी ने हथौड़े की मार की, क्योंकि हम लोगों के लिए मीना भाभी के कई रूप रहे हैं। हम लोग भाभी के नाम से जानते रहे, और अगर उनके पूरे जीवन को हम लोग देखें, करीब 80 के बाद से मेरा उनका संपर्क था। जब से रामजी भाई से संपर्क हुआ, मीना भाभी से भी संपर्क रहा। और एक पारंपरिक घर से, परिवार से आ करके, और जिस तरह से उन्होंने अपने को ढाला था, एक साधारण महिला से एक असाधारण महिला, और यह असाधारणता जो उनके अंदर थी वो कभी भी जाहिर नहीं होने दिया उन्होंने। उनकी साधारणता में ही यह उनकी असाधारणता थी। हम लोग तो यह भी सोच रहे हैं कि जिन जिम्मेदारियों को उन्होंने निभा रखा था, जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, आज हमारे सामने एक शून्य जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। वैसे शून्यता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, गैप भरना ही पड़ता है और शोक से उबरना ही पड़ता है। लेकिन समकालीन जनमत को जिस तरह से उन्होंने संवारा, व्यवस्थित किया, क्योंकि समकालीन जनमत का एक लंबा इतिहास है और कई बार वह पत्रिका बंद हुई, उतार चढ़ाव का। कभी पटना से शुरू हुई तो वो दिल्ली गई, दिल्ली के बाद इलाहाबाद, लेकिन मीना राय के आने के बाद, उससे जुड़ने के बाद उसने एक अस्थायित्व ग्रहण किया था, एक व्यवस्थित रूप उसका सामने आया था। इसके साथ ही आप देखिए, हम लोग लखनऊ में हम लोगों का लेनिन पुस्तक केंद्र रहा, इलाहाबाद में शबद नाम से पुस्तक केंद्र था, सब ढह गया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया, एक घूमता पुस्तक केंद्र, जहाँ जहाँ भी कोई आयोजन हो, चाहे राजनीतिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन हो, पता चलता है कि मीना भाभी का पुस्तक केंद्र एक घूमता उनके साथ घूम रहा है। और देखिए, जरा व्यक्तित्व की कुछ खासियत को भी देखना चाहिए हम लोगों को। हम लोग 83 से लखनऊ में जन संस्कृति पत्रिका निकालनी हम लोगों ने शुरू की। 85 के बाद जन संस्कृति मंच गठन के बाद यह उसका केंद्रीय मुख्य पत्र हुआ। बाद में हमारी कमेटी ने यह फैसला लिया कि यह पत्रिका इलाहाबाद से छपेगी
और जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं मुगल सराय पैसेंजर से सुबह सुबह पहुंचता था। वो पुराना कटरा 267 पुराना कटरा, जहाँ पहुंचते ही उस समय वो एक शिक्षिका थी। एक साइकिल से अंकुर छोटा था, समता छोटी थी, उदय वहीं रहते थे। मतलब हमारे लाल बहादुर जी हैं, पीएसओ हो, दस्ता नाट्य मंच हो, आईपीएफ हो, सारे लोगों का रख रखाव, तमाम साथियों का, मतलब जिस तरह से वो ध्यान रखती थी। जैसे हम पहुंचे तो उदय सो रहे हैं तो कह रहे उदय उठो उठो उदय, कौशल जी आए हैं, जरा देखो, तुरंत चाय बना करके ले आना, देखना कि भाई इनको समय पे। जाते जाते हिदायत साइकिल लेकर स्कूल, और वो भी ऐसा नहीं था कि इलाहाबाद शहर में उनका स्कूल था, उन्हें भी लंबी यात्रा करनी पड़ती थी स्कूल के लिए। अब फिर पता चला अंकुर को, समता को छोड़ना, मतलब वह अगर कोई भी 267 पुराना कटरा के इतिहास से परिचित है तो वह तो एक पूरा कम्यून था। हम लोग कम्यून की चर्चा सुनते रहे हैं, शमशेर बहादुर जी, शमशेर जी अक्सर कम्यून की चर्चा करते रहे हैं, लेकिन हमने तो कम्यून देखा था। और वहाँ पर जिस तरह से वो तमाम साथियों का ख्याल रखते थे, जिस तरह से उनकी देख रेख करती थी, मैं उनको डांटती भी थी, प्यार भी उतना ही करती थी। तो कई बार उनके व्यक्तित्व में मुझे पावेल की माँ की याद आती थी। गोरकी के मशहूर उपन्यास माँ, एक ऐसी कॉमरेड जो माँ भी हो, भाभी भी हो, जो बच्चों को कैसे विकसित किया जाए, ये तमाम जो के से लेकर प्रेम शंकर से लेकर मृत्युंजय से लेकर एक लंबी कतार है। आप लाल बहादुर जी वगैरह सारे, एक पूरी पीढ़ी है, एक कई पीढ़ियां आ गई। पंकज हैं, पंकज श्रीवास्तव, ये तमाम लोगों को तैयार करने में मीना भाभी की एक भूमिका है। तो एक ऐसे समय में जब हमें उनकी बेहद ज़रूरत थी, यह किस तरह का दौर है वो हमारे सामने है, और जिस तरह की विचारों की जो लड़ाई है, विचारों को दूर तक पहुंचाने का जो काम है, जो वैचारिक संघर्ष है, उसको कैसे गति दी जाए। अभी मऊ में जश्न का राज्य सम्मेलन हुआ पिछले महीने अक्टूबर में। मऊ की बात मैं बताऊं, जो उद्घाटन सत्र का जो अध्यक्ष मंडल था, उस अध्यक्ष मंडल की वो सदस्य थी, जिसमें अवधेश प्रधान, प्रणय कृष्ण, कमलानंद झा, वो साथी लोग थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद हमने देखा कि वो मंच छोड़ करके वो कहाँ पहुंच गई हैं, तो वो बुक स्टॉल पर पहुंच गई, साथियों से बात कर रही हैं, बता रही किताबों के बारे में, जो पोस्टर हैं, कविता पोस्टर हैं, तमाम तरह के पोस्टर हैं, उनके बारे में तमाम लोगों से उसके डेलिब्रेशन कर रही हैं। तो मतलब वो मंच की नहीं थी, वह लोगों की थी, जमीन की थी, व्यवहार की थी, और यह असाधारण था। जो कम्युनिस्ट संस्कृति में हम कहते हैं ना, डिक्लास करने की बात जो करते हैं, तो वास्तव में उन्होंने अपने को डिक्लास किया था, है ना। तो ऐसी साथी का जिसके पास तमाम जिम्मेदारियां हों, है ना, और जिसको अपने कंधे पर रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने तो बहुत सारा बोझ, मैंने सारी जिम्मेदारियों को ले लिया था, वहन कर लिया। तो ऐसे समय में जो गैप पैदा हुआ है, उसे पूरा करना मुझे लगता है यह हम लोगों के लिए चुनौती भी है, आसान काम नहीं है। और हम लोग मानते हैं कि शोक से उबरना ही है, शोक को शक्ति में कैसे बदला जाए, क्योंकि मीना भाभी को जाना ये कोई आसान नहीं है, और इस कष्ट को, इस दुख को हम लोग झेलेंगे। और देखिए वहाँ पर सुदेश भट्टाचार्य जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम मीना राय को विदा नहीं कर रहे हैं, एक
को विदा कर रहे हैं। तो दरअसल कैसे एक परंपरा से आई हुई, वो जब चली थी शादी के बाद, तो वो लिखती भी हैं, अभी समर न जीते कोई, वो लगातार रिटायरमेंट के बाद जो उनकी संघर्ष यात्रा रही है उसे लगातार वो समकालीन जनमत पोर्टल पर लिखती रही है। 29 खंड उसके रहे हैं लिखा, और फिर और खूब पढ़ा गया। हम लोग हर शनिवार को उस पर आता था, हम लोग बात भी करते थे और कहते भी थे, क्योंकि देखिए यह जो इतिहास है इसका लिपिबद्ध होना, क्योंकि उसको पढ़ेंगे आप तो एक पूरा दौर हमारे सामने आएगा कि कैसे संघर्षों से चीज़ें बढ़ी हैं। तो वो हमारा अतीत ही नहीं है, हमारा वर्तमान है, और ऐसी चीज़ों से हमें ताकत मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ जो छोड़ गई हैं हमें पूरी करनी है, और यह जो चुनौती का समय है ना, इस चुनौती में उनको जाना भर पाना आसान नहीं होगा। उस अंतराल को फिर भी हमारी कोशिश रहेगी। हाँ, तो मैं अपनी ओर से जन संस्कृति मंच उत्तर प्रदेश की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सलाम करता हूँ, लाल सलाम।